जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धरणी एजुकेशन में। साथियों, बताओ कैसे हो सभी। विलोम शब्द के कल आपको मैंने लगभग 110 करवाए थे, तो आज और चर्चा कर लेते हैं हम लगभग 150 पर। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का। तो देखिए साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है साथियों, आपके हलाहल। हलाहल साथियों आपके किसका होता है? जहर का होता है। अच्छा, जहर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आपके सुधा। सुधा किसका होता है साथियों? आपके अमृत का होता है। आगे देखिए साथियों, ये होता है आपके ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा साथियों? आपके तमोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपके तमोमय हो जाएगा। अनुज जो बाद में जन्म लेता है, और अग्रज जो आपके पहले जन्म लेता है। अच्छा, भ्रांता, ये तो मेरा भ्राता है, ये मेरी भगिनी है, अर्थात ये मेरी बहन है। हलाहल का जो विलोम होगा वो सुधा हो जाएगा। ज्योतिर्मय का आपके तमोमय हो जाएगा। अनुज का आपके अग्रज हो जाएगा। भ्राता का भगिनी हो जाता है विलोम शब्द। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ये जेठ नहीं पूछ रहा है साथियों, वो देवर वाला है ना। ये आपको पूछ रहा है कि ज्येष्ठ, यानी कि ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा साथियों? आपके कनिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ नहीं, सॉरी, कनिष्ठ हो जाएगा ना। कनिष्ठ तो आपका शासक हो जाता है। ठीक है साथियों, तो कनिष्ठ हो जाएगा। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? आपके पौर्वात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपके पौर्वात्य हो जाएगा। अल्पज्य यानी कि जो कम जानता हो, तो अपन बहुज्य भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों? आपके बहुज्य भी कर देते हैं। और अपन क्या कर देते हैं लाडलो? आपके सर्वज्ञ भी कर देते हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अच्छा, अभिज्ञ को क्या कर देते हैं साथियों? आपके अनभिज्ञ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों? आपके अनभिज्ञ भी बोल देते हैं। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है, और आपका अल्पज्य का बहुज्य भी होता है, और सर्वज्य भी होता है। अभिज्य का आपके अनभिज्य भी होता है। देखिए साथियों, ये ज होता है, ग नहीं होता। आप इसको ग ऐसे मान रहे हो, ग नहीं होता है। ये कैसे होता है साथियों? आपके ज और ज से मिलकर बना होता है। क्योंकि कोई साथी कमेंट करके बोलेगा कि मास्टर तो गलत बोल रहा है। नहीं भैया, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, मेरे द्वारा पढ़ी है या किसी के भी द्वारा पढ़ी है, वो मास्टर इसको आपके जे ही बोलता है, गे नहीं बोलता। हाँ, वो बात अलग है कि इसको हम बार बार पढ़ते हैं तो फिर हम इसको संज्ञा ही बोल देते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वो संज्ञा होता है। क्या होता है? आपके संज्ञा होता है, संज्ञा नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को पता है, वैसे आप समझदार है क्योंकि मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाए हैं और आपने पढ़ा है। अरे यार, ये तो बहुत ही कुरूप है। अरे यार, ये तो बहुत ही कुरूप है। अरे ये तो बहुत ही सुरूप है। अच्छा, ये कौन बताएगा कि रूप बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? अच्छा, लघु, अरे ये तो लघु है। अरे लघु का विलोम शब्द तो गुरु होता है, लघु का तो गुरु होगा। और छोटा है, नहीं ये तो बड़ा है। अच्छा, हरीश्व, हरीश्व क्या हो जाएगा साथियों? आपके दीर्घ हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था हरीश्वर। ठीक है साथियों, तो कुरूप का स्वरूप, लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, और हरीश्व का दीर्घ हो जाएगा। ये इसके विलोम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। अच्छा, लघुता क्या कह रहा है साथियों? कि लघुता का क्या होगा, लघु का क्या होगा, और लघिष्ठ का क्या हो जाएगा? अच्छा, लघुता का गुरुता, लघुता का क्या हो जाएगा साथियों? आपके गुरुता हो जाएगा। और लागु का क्या हो जाएगा साथियों? आपके लागु का गौरव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके गौरव हो जाएगा। और लघिष्ठ तो गरिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके इसका तो गरिष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये आपके लिए टॉप से टॉप जो बन सकते हैं क्वेश्चन, वही मैं आपके सामने रखता हूँ साथियों। ये कहता है कि कृतज्ञ यानी कि किए हुए उपकार को मानने वाला, अर्थात किए हुए उपकार को जो नहीं मानता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आपके कृतघ्न शब्द का प्रयोग करते हैं। कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो साथियों, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कृतघ्न का प्रयोग करते हैं। इष्ट अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका इष्ट का अनिष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके इष्ट का अनिष्ट हो जाता है। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, और किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है साथियों, आगे देखिए। ये कह रहा है कि छली और उत्कर्ष। क्या कह रहा है साथियों? छली और उत्कर्ष। देखिए साथियों, उत्कर्ष का मतलब होता है साथियों आपके ऊपर की ओर जाना। क्या होता है साथियों? अच्छा, इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी साथियों? आपके उत धन में कर्ष होगा, या
आपके उद्दन में कर्ष होगा? कौन कौन कमेंट करके इसका आंसर बताएगा मुझे? उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर जाना। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? आपके अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके अपकर्ष हो जाएगा। देखो साथियों आपके, देखिए उत्कर्ष का क्या होगा साथियों? आपके अपकर्ष हो जाएगा। वो साथी परसर्ग बोलते हैं, नहीं परसर्ग नहीं होता है, ये होता है कि छली। अरे छली, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके निश्चल हो जाता है इसका विलोम शब्द। ये आप कमेंट कर बनाना कि उत होगा कि उद होगा, ठीक है? ये मैंने आपको नियम भी लिखा रखा है इसका। ये कहता है साथियों आपके कि जो सानुनासिक है, क्या कह रहा है कि सानुनासिक का विलोम क्या हो जाएगा लाडलों? आपके, अरे सानुनासिका तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि निर्नुनासिक और सानुनासिक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा अपराधी, अरे यार तू तो अपराधी है, या तूने तो अपराध किया? नहीं, ये तो क्या है कि निरपराध है। क्या है साथियों? आपके निरपराध है। अच्छा असन, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अनशन हो जाएगा। असन का क्या हो जाता है साथियों? आपके अनशन हो जाता है। ये इन सभी के विलोम शब्द है साथियों। बस आप तो एक बार इसको आराम से क्लास को देख लेना, और अगर आप ज़्यादा मेहरबान हो जाओ तो कुछ मत करना, केवल ये जो मैं आपको 100-500 लिखाऊंगा, 100-100 करके भी लिखा रहा हूँ, 150-150 भी करके लिखा रहा हूँ, इसके मैं 3 पार्ट करूँगा विलोम शब्द के। आज हो गया, एक कल आया, एक आज हो गया, एक कल आएगा, 3 हो जाएंगे। अगर आप इनको लिख भी लोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। काम कैसे होगा साथियों? देखिए साथियों, ये कहता है कि अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा साथियों? आपके अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा साथियों? आपके देखिए, अब जितने भी साथी हैं बहुत सारे कमेंट करते हैं कि इनसे हमारा काम हो जाएगा। अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि अपन ने जो पीटीटी की जो क्लासेस ली है ना, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। तो आप तो बस केवल मेरे ऊपर बिल्कुल एक बार ये सोच लीजिए कि हाँ ये भैया आपको हिंदी वाली सब्जेक्ट में नहीं पार लगा देगा। आप तो केवल इन चीज़ों को एक अच्छे तरह नोट्स बना लीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। ये कह रहा है कि अर्वाचीन का प्राचीन होता समीचीन, क्या होता है साथियों? आपके समीचीन का क्या हो जाएगा साथियों? आपके असमीचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके असमीचीन हो जाएगा। नवीन, अरे ये तो नवीन चीज है, नहीं, नवीन का तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके प्राचीन हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, आपके सनातनी, सनातनी बोले तो प्रगतिवादी भी होता है और अस्थायीवादी भी होता है। क्या होता है साथियों? आपके प्रग्रह, एक मिनट, प्राचीन हो जाएगा। और हो जाता है साथियों आपके प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी भी हो जाता है। और लाडलों अगर बात करें तो इसका मतलब यानी कि अस्थायी भी हो जाता है। यानी कि सनातन जो धर्म है साथियों, सबसे पुराना जो धर्म है साथियों, आपके सनातन धर्म है साथियों, बिल्कुल। तो आपका जो अर्वाचीन है इसका प्राचीन हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके नवीन का प्राचीन है, यहाँ मैंने आपने क्या लिखा था? अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ऐसे शब्दों का ध्यान रख लेना, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं साथियों, वो क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखिए, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का असमीचीन होता है, नवीन का प्राचीन होता है, और सनातनी का आपके प्रगतिवादी भी होता है, और आपका अस्थायी भी होता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप तो केवल ये क्लास देखने की मेहरबानी कर लीजिए, बाकी सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि निहारा, निराहार में, या आपके निराहार में कौन सा विलोम होगा साथियों? निराहार का क्या हो जाएगा साथियों? आपके आहार हो जाएगा। अधुनातन, अधुनातन का क्या हो जाएगा साथियों? आपके पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। अधोगामी का क्या हो जाएगा साथियों? आपके पुरोगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके पुरोगामी हो जाएगा। ठीक है लाडलों, तो निराहार का आहार हो जाएगा, अधुनातन का पुरातन हो जाएगा, अधोगामी का पुरोगामी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अच्छा, कोई चीज का उद्घाटन कर रहे हो? नहीं भैया, उसका तो समापन हो गया। क्या हो गया साथियों? उसका तो समापन हो गया। क्या हो गया लाडलू? उसका तो समापन हो गया साथियों। अरे ये तो उत्तम आदमी है, अरे ये तो क्या है साथियों? आपके अधम आदमी है। अधम बोले तो नीच आदमी है, अधम बोले तो नीच आदमी है। अरे अनुराग उत्पन्न हो गया, अनुराग विराग, अनुराग का विराग हो जाएगा। कोई चीज सार्थक है कि नहीं है? अरे ये तो निरर्थक है। क्या है साथियों? आपके ये तो क्या है? आपके निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उद्घाटन का समापन विलोम होता है, उत्तम का अदम, अनुराग का विराग, सार्थक का निरर्थक होता है। बिल्कुल, आगे देख लीजिए, फटाफट से करने हैं आपको तो कुछ भी। बीएसटी से पहले पहले मैं आपको कल तत्सम तत्व वाली भी लेके आऊँगा, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दाता का क्या हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल, दाता का क्या हो जाएगा साथियों? आपके सूप भी होता है और याचक भी होता है। सूप भी होता है साथियों, और क्या होता है साथियों? आपके याचक भी हो जाता है।
याचक भी हो जाता है ना। और आह्वान, आह्वान का मतलब क्या होता है साथियों आपके, आह्वान यानी कि किसी को बुलाना और या किसी का पास बुलाना। आह्वान का विसर्जन विलोम शब्द हो जाएगा साथियों, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, यानी कि आहूत का मतलब बुलाया हुआ और अनाहूत का मतलब आपके नहीं बुलाया हुआ। तो दाता का सूप या याचक भी होता है, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा और आहूत का मतलब हो जाएगा साथियों आपके अनाहूत हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ये कहता है कि मनुष्यता, मनुष्यता जो है साथियों इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अरे थोड़ी बहुत इंसानियत भी है या आपके अंदर पशुता ही है, यानी कि थोड़ी बहुत मनुष्यता है या नहीं। अरे ये तो बहुत ही गहरा है, अरे ये तो बहुत ही क्या है साथियों आपके उथला है, क्या है साथियों आपके उथला है। दयालु आदमी है ये तो, अरे दयालु आदमी नहीं, ये तो क्या है आपके निर्दयी आदमी है। निर यानी कि नहीं, दया यानी कि उसमें तो दया नहीं है। उदार, उदार का अनुदार क्या हो जाएगा लाडलो, उदार का अनुदार हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों हमके, उद्धार कर लिया अनुदार हो गया। दयालु, निर्दयी, गहरा, उतला, मनुष्यता, पशुता, ठीक है, पशुता। आगे देखिए साथियों, पतिव्रता यानी कि वो जिसने क्या है कि पतिव्रत को धारण कर लिया, अर्थात जिससे शादी हुई है साथी वो केवल उसी की ही पत्नी है, अर्थात किसी और से राग द्वेष नहीं रखती है। तो पतिव्रता का जो विलोम शब्द हो जाएगा साथियों उल्टा, यानी कि साथियों जो कुल का नाश करने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। अग्रगामी, अग्रगामी यानी कि पहले होने वाला, और क्या बोलते हैं आपके पश्चिमगामी, क्या बोल देते हैं लाडलो उसको हम पश्चिमगामी बोल देते हैं। न्यूनांश, न्यूनांश का क्या हो जाएगा साथियों आपके अधिनांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलो आपके अधिनांश हो जाएगा। पतिव्रता उल्टा, अग्रगामी पश्चिमगामी, न्यूनांश का अधिनांश हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे देखिए, ये कह रहा है कि ये बात तो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या होता है साथियों आपके, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों। मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या बोले तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों आपके, मिथ्या यानी कि झूठ। तो क्या हो जाएगा, मिथ्या का क्या हो जाएगा साथियों आपके अमिथ्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो आपके, मिथ्या हो जाएगा। मेरे लिए जो इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ ना, वो मानता हूँ मैं साथियों आपके यथार्थ, यानी कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यथार्थ में जो आदमी जीता है वो सुखी रहता है, सर्व संपन्न रहता है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, केवल खुद से कंपटीशन करता है और आगू से, और जितने भी है साथियों उनसे वो जी जाता है। यथार्थ में जीना सीखिए। यथार्थ का मतलब होता है जैसा हो रहा है वैसे होएगा, बिल्कुल, यानी कि साथियों यथार्थ का मतलब कैसा हो जाएगा साथियों आपके आदर्श हो जाएगा। और आपका जो कल्पित है साथियों इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों आपके वास्तविक हो जाएगा। कल्पित का क्या हो जाएगा साथियों आपके वास्तविक हो जाएगा, कल्पित है ना। अग्र का क्या हो जाएगा साथियों, कोई चीज़ आगे है को, तो कोई चीज़ क्या है आपके पश्च है। ठीक है साथियों, मिथ्या का अमिथ्या और यथार्थ का आदर्श हो जाएगा और कल्पित का वास्तविक हो जाएगा, अग्र का पश्य हो जाएगा। आगे देख लीजिए, और आगे देखिए जल्दी साथियों आपकी, पूर्व की बात है ये तो नहीं, ये तो पूर्व की बात है नहीं, ये तो बात आपके पश्चिम दिशा की है। तो इसका विलोम क्या हो जाता है साथियों आपके पश्चिम भी हो जाता है और एक आपका पश्चात भी हो जाता है। अगर विलोम आपके विकल्प में आपके पश्चिम ना हो तब क्या करेंगे अपन, पश्चात करेंगे, पूर्व का विलोम शब्द। आरोही का मतलब होता है साथियों आपके किस में, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है साथियों आपके बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है साथियों आपके घटते हुए क्रम में। तो मैं प्लस और माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। जिसमें 4 है उसके अंदर घटेगा, जिसके अंदर 3 है वो 4 होगा, जो 4 है वो 3 होगा, ऐसे याद रख लेना। ये कह रहा है कि उदर्व, क्या कह रहा है साथियों आपके, उदर्व का मतलब हो जाएगा साथियों आपके अधः हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो विलोम शब्द, उदर्व का क्या हो जाता है साथियों आपके अधः हो जाता है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि आस्तिक, क्या कह रहा है साथियों कि आस्तिक, जो भगवान पर जो साथियों आपके विश्वास रखता है उसे कहते हैं हम आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है साथियों उसे हम कहते हैं नास्तिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम नास्तिक कह देते हैं। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है और जो बुढ़ापा नहीं होता है उसे यौवन कहते हैं, उसे जवानी कहते हैं। अरे थोड़ा सा नमक डालो, अरे थोड़ा क्यों ले रहे हो साथियों, बहुत नमक खाओ, नहीं नमक ज़्यादा नहीं खाना। न्यून, न्यून का क्या हो जाएगा लाडलो, अधिक हो जाएगा। न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आस्तिक का अनास्तिक हो जाएगा, जरा का यौवन हो जाएगा, थोड़ा का बहुत हो जाएगा और न्यून का अधिक हो जाता है विलोम शब्द। तो आगे देख लेते हैं क्यों ना, बिल्कुल। ये कह रहा है कि साथियों अल्प, अल्प का जो विलोम शब्द होगा और कम का और अल्प का,
तीनों चीज़ आपको कंफ्यूज ना करेगी, इसके लिए मैं तीनों चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा रखा हूँ साथियों। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ भी चीज़ें। इन दोनों का जो आंसर होगा, इन दोनों का अल्प और कम का, किसका साथियों आपके अल्प और कम का, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ये जो अल्प है साथियों, इसका मतलब आपके क्या हो जाए साथियों, आपके अति भी होता है और आपका अधिक भी हो जाता है, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। अल्प का यानी कम, ज़्यादा यानी ज़्यादा होता है, कम का ज़्यादा भी होता है, अल्प भी होता है, और अल्प का आपके अति और अधिक भी हो जाता है। इस चीज़ों को आप क्या कर लीजिए साथियों, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप नोट लगाकर बिल्कुल अच्छी तरह से छाप लीजिए, ताकि आपको जैसे ही पेपर मिले तो इनकी खोपड़ी में आप आराम से छेद कर देना। ये कह रहा है कि कृपण, क्या कह रहा है साथियों कि कृपण, कृपण का मतलब साथियों ये तो कंजूस आदमी है। अरे नहीं भैया, वो तो धनी आदमी है। आगे देखिए साथियों, आपके परोपकार का क्या हो जाएगा साथियों, आपके उपकार भी हो जाता है और अपकार भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपके परोपकार तो उपकार हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, और अपकार के साथ में आपके उपकार भी हो जाता है। पाठ्य अपाठ्य, क्या हो जाएगा साथियों, आपके पाठ्य अपाठ्य। स्वार्थ, स्वार्थ की बात है ये तो नहीं भैया, ये तो निस्वार्थ की बात है, स्वार्थ की बात है या फिर आपके निस्वार्थ की बात है, ये ऑप्शन में नहीं हो तब प्रार्थ भी कर सकते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, आपके प्रार्थ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कह रहा है कि सबल, क्या कह रहा है साथियों, आपके सबल है ना, सबल का जो विलोम शब्द होगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, आपके सबल, सबल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए साथियों, बिल्कुल बार बार मैं कहूँ कि चैनल को ये करना है वो करना है, तो साथियों इतना तो आपको पता ही है साथियों, आपका सबल का क्या हो जाएगा, आपके निर्बल हो जाएगा। और एक कमेंट करके भी आपको बता देना साथियों कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अपचय का उपचय हो जाएगा, उपचार का क्या हो जाएगा साथियों, आपके अपचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, आपके सबल निर्बल हो जाएगा, अपचय उपचय हो जाएगा, और उपचार का आपके अपचार हो जाता है। ये सारे के सारे विलोम शब्द इसी के ही हैं। ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं साथियों। ये कह रहा है कि मूक, मूक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, आपके मूक यानी कि जो कम बोलता है, और जो वाचाल जो क्या है साथियों, आपके ज़्यादा बोलता है। संतोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, आपके असंतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, आपके संतोष हो जाएगा साथियों। स्वाधीन का क्या हो जाएगा साथियों, आपके पराधीन हो जाएगा लाडलों। और गुलाम का क्या हो जाएगा साथियों, आपके आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, गुलाम का आज़ाद हो जाएगा, मूक का वाचाल हो जाएगा, संतोष का असंतोष हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन, गुलाम का आज़ाद। ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पिछले पैटर्न में पूछे हुए साथियों, इसलिए मैंने इनको आपके सामने रखा है। बाकी जो आपको जो सरल लगेंगे साथियों वो तो मैंने आपके रखे ही साथियों। ये कह रहा है कि स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का तो आप सभी को होता है कि परतंत्र, ये तो सरल ही साथियों। गणतंत्र का आप सभी को होता है कि राजतंत्र हो जाता है। स्वाधीनता तो पराधीनता हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपके स्वाधीनता का विलोम पराधीनता हो जाता है। ये तो सरल सरल है साथियों, लेकिन यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे BSTC के अंदर, आपका ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता। अरे ये तो सच बात है, सच। और तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके सच बोलो, नहीं भैया हम तो क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। आपसे मेरे को बहुत ही अपेक्षा है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। ठीक है साथियों, अपेक्षा है उपेक्षा है। ठीक है साथियों। संकीर्ण तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विस्तीर्ण हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, अतिवृष्टि तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द सच का झूठ, अपेक्षा उपेक्षा, संकीर्ण विस्तीर्ण, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ये कह रहा है कि केंद्रीय यानी कि साथियों जो केंद्र में होता है, और एक होता है साथियों आपके परिधीय। क्या होता है साथियों, आपके परिधीय होता है। क्या होता है लाडलों, आपके एक होता है आपका परिधीय होता है। एक बंजर भूमि होती है, एक आपके उर्वर भूमि होती है। कौन सी होती है साथियों, आपके एक आपके उर्वर भूमि होती है। कौन सी होती है साथियों, आपके बंजर जिसमें कुछ नहीं होता है, एक उर्वर भूमि होती है जिसके अंदर आपकी अच्छी पैदावार हो जाती है। एक होता है साथियों आपके उपजाऊ, और एक होता है साथियों आपके अनुपजाऊ भी होती है साथियों। और साथियों उसको हम बाँझ भी बोल देते हैं, यानी कि सारे के सारे इसके विलोम शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बंध्या भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों, इसे हम बंध्या भी बोल देते हैं। और तो केंद्रीय का क्या हो जाएगा साथियों, आपके परिधीय, यानी कि ये तो हो गया केंद्र और ये हो गया आपका परिधि हो गया। केंद्रीय का परिधि, बंजर का उर्ग और उर्ग,
उपजाऊ का अनुपजाऊ या बांझ भी होता है, वंध्या भी होता है, ये सारे के सारे इसी के होते हैं। शुष्क बात यानी कि शुष्क क्षेत्र, ये तो आर्द्र क्षेत्र है। शुष्क का विलोम क्या होगा लाडलो आपके, आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो आपके, आर्द्र हो जाएगा। पूर्वगामी का क्या हो जाएगा साथियों आपके, पश्चिमगामी हो जाएगा। पूर्वगामी का क्या हो जाएगा लाडलो आपके, पश्चिमगामी हो जाएगा। और स्फूर्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आलस्य हो जाएगा। तेज, निस्तेज, तेज का क्या हो जाएगा साथियों, तो मंद गति भी हो जाता है और धीमा भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके, धीमा भी हो जाता है और आपके मंद भी हो जाता है। स्फूर्ति का आलस्य हो जाता है, पूर्वगामी, पश्चिमगामी, शुष्क का अर्ध हो जाता है ना। बहुत ही शानदार और जानदार साथियों। ये कह रहे हैं साथियों हमके अपरिहार्य, परिहार्य, अपरिहार्य, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, परिहार्य हो जाएगा। ठीक है भैया, परिहार्य का अपरिहार्य हो जाएगा। बर्बर, बाबर नहीं साथियों आपके, बर्बर है। बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाता है साथियों आपका, सभ्य हो जाता है साथियों। अरे भला आदमी है, तो ये तो क्या है साथियों आपका, अच्छा आदमी है। बुरा का अच्छा हो जाएगा साथियों। तो ये रहे आपके साथियों आज के अपन के लगभग साथियों मैंने आपको करवा दिए हैं साथियों 150 से ज़्यादा। कितने करवा दिए लाडलो मैंने आपको आज, 150 प्लस करवा दिए साथियों। और कल मैंने आपको 150 ही करवा दिए, यानी कि 300 हो गए साथियों। और अब मैं आपको कल कितने करवा दूंगा लाडलो, 200 और करवा दूंगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे साथियों आपके, 501 प्लस प्लस हो जाएगा अपना जो टारगेट है साथियों। कुछ हमने 10-12 टॉपिक लिए हुए हैं, उनके अंदर हो जाएगा। थोड़ी वाली मैंने जितनी भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुषवर्ती, वाच्य, ये जितने भी टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, अविकारी, ये तमाम टॉपिक है साथियों मैंने करवा रखे हैं। इनके प्ले लिस्ट बना रखी है साथियों, आप जा सकते हो, आराम से देख सकते हो। बिल्कुल कंटेंट और क्वालिटी मैंने आपको 1 नंबर की दे रखी है लाडलो। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्यारा सा कमेंट करना कि ये जो विलोम शब्द वाली जो क्लास है साथियों आपको कैसी लगी। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।